तो आइए बात करते हैं भारत की क्षमता की। जी हां, आज बात मेड इन इंडिया की करेंगे। मेड इन इंडिया उन हथियारों की जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की और पाकिस्तान को पस्त कर दिया, पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन को हवा में ही खाक कर दिया। बात उन एयर डिफेंस सिस्टम की जो पाकिस्तान के किराए के मिसाइल्स और ड्रोन को आसमान में ही धुआं धुआं कर दिया। तुर्की और चीन के जिन ड्रोन पर पाकिस्तान इतरा रहा था उसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने ना कि हवा में मार गिराया, बल्कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने यह कमाल कैसे किया, आज इसका एक डेमो भारतीय सेना ने दिखाया। सेना ने आकाश मिसाइल और L-17 एयर डिफेंस सिस्टम गन को मैदान में खड़ा किया और इसकी ताकत दिखाई। लेकिन भारत के ये स्वदेशी हथियार कैसे गेम चेंजर साबित हुए, भारत के रक्षा कवच ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई। जिन हथियारों ने पाकिस्तान के वार को बेकार कर दिया, जिन हथियारों ने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को पटाखों की तरह जला दिया, जिन हथियारों ने पाकिस्तान की सेना में हाहाकार मचा दिया, शहबाज मुनीर को पस्त कर दिया, उन घातक स्वदेशी हथियारों के वार की एक झलक भारतीय सेना ने आज दिखाई। सेना ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही राख कर दिया, उनमें सबसे घातक है आकाश मिसाइल सिस्टम। ये वही स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के लिए काल बन गया। आकाश ने पूरे गेम को बदल दिया। आकाश ने पंजाब में पाकिस्तान की कई मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान के तुर्की में ड्रोन को मार गिराया, पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। इसके आगे पाकिस्तान का कोई जोर नहीं चल पाया। आकाश ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही नष्ट कर दिया। लेकिन अब ये भी समझिए कि मेड इन इंडिया ये एयर डिफेंस सिस्टम क्यों खास है, इसकी ताकत क्या है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे DRDO ने विकसित किया है। आकाश मिसाइल 25 से 45 किलोमीटर की दूरी तक और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है। ये लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ये एक बार में 64 टारगेट को ट्रैक कर 12 पर हमला कर सकती है। हिंदुस्तान के आकाश के आगे पाकिस्तान मिसाइलें और ड्रोन दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में ही फट गए। चीन और तुर्की से मिले ड्रोन भस्म हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों को नाकाम करने में मेड इन इंडिया L-70 एयर डिफेंस गन ने भी बड़ी भूमिका निभाई। L-70 एयर डिफेंस गन कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट के खिलाफ असरदार है। दिन और रात किसी भी मौसम में टारगेट को भेदने में सक्षम है। दुश्मनों के रडार को चकमा देने में सक्षम है। हर मिनट में यह औसत 300 राउंड फायर कर सकता है। 360 डिग्री में घूमते हुए फायरिंग कर सकता है। इसकी रेंज 3 से 4 किलोमीटर है। टारगेट पर सटीक हमला हुआ या नहीं, या फिर हमले के बाद टारगेट ध्वस्त हुआ या नहीं, इसका पता लगाने के लिए L-70 एयर डिफेंस गन में वीडियो मॉनिटरिंग की सुविधा डेवलप की गई है और इसका इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों का काम तमाम कर दिया। हमने काफ़ी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पस्त कर दिया। शहबाज की सेना में हाहाकार मचा दिया। पाकिस्तान को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की। अब पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का अंजाम उसकी बर्बादी होगी।
पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो आतंक के गढ़ में तबाही होगी। संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता तो अब की बार वो प्रचंड प्रहार होगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान को किस तरीके से धोया है, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ब्रजेश जी के पास चलूंगा। ब्रजेश जी, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारत में जो स्वदेशी इसलिए कहा भी जाता है कि आपको डिफेंस सेक्टर में अपनी स्वदेशी तकनीकी विकसित करना चाहिए, स्वदेशी हथियारों को इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि कब कौन सा देश हाथ खड़ा कर दे, आपकी मदद करने से इनकार कर दे, इसलिए आपको आत्मनिर्भर इस सेक्टर में भी होना पड़ेगा। और भारत जिस तरीके से हाल के कुछ सालों में आत्मनिर्भर हुआ है, उसकी सफलता इस वक्त हमने देखी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में। जी हाँ मनु जी, बहुत अच्छा आपका ये ऑब्जर्वेशन है जी। देखिए, हम सदियों तो नहीं कहूँ, हम करीब 40-50 साल से दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स और एमिनिशन इंपोर्टर रहे हैं जी। उसमें शिप्स, गन, टैंक्स, हवाई जहाज, मिसाइल सब। और ये हमने पाया जब भी हमारी लड़ाई हुई, कारगिल हो या उसके पहले 71 हो, या तो हमें जब चीजें की जरूरत पड़ती थी तो मिलने में दिक्कत होती, या तो वो हमारे हाथ मरोड़ते थे या पैसे ज्यादा लेते थे। तो वो सब दिक्कतें तो स्वाभाविक है, अंडरस्टूड आएगी। लेकिन जो हमने 8 साल 9 साल पिछले दशक से खास करके ज्यादा जोर से स्वावलंबी होने का फैसला लिया है, तब से चीजें काफी कुछ बदल सी रही हैं। चूंकि आर्म्स एमुनिशन के क्षेत्र में जो जेस्टेशन पीरियड है बहुत लंबा है और बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है। कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सालों लग जाते हैं एक चीज को डेवलप करने में, और इसमें पैसे की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स ये हाई टेक्नोलॉजी एरिया में भी रहते हैं। तो हमने देखेंगे कि जो इस दफा लड़ाई हुई है हमारी, क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो चला है, उसमें जो कामयाबी मिली है या जो जीत मिली है, जितनी भी हम कहें एक छोटे फोकस में, उसके 2-3 कारण हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपके पास में रहेगी आप दुश्मन के चीजों को विध्वंस कर सकते हो। दूसरी थी जॉइंटनेस, और ये भी टेक्नोलॉजी के मदद से आता है। तो जिस चीज का हम सब लोग जिक्र कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, वो सेक्टर है एयर डिफेंस सेक्टर। तो हमारे एयर डिफेंस सेक्टर में जो हमारे एयरफोर्स ने जो कामयाबी दिखाई, और हमारी जो आर्मी के जो लोग डिप्लॉयड थे एयर डिफेंस की जो कामयाबी दिखाई, और नेवी की जो कामयाबी दिखाई, वो तैनात थे इस्तेमाल नहीं हुए, वो काबिल तारीफ है। अब देखिए हमने किया क्या। हमने जितने इक्विपमेंट हैं, जितने वेपन सिस्टम है एयर डिफेंस के, उसको एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, हमारे 6-7 सैटेलाइट्स हैं, इंडियन सैटेलाइट्स हैं, जो क्या कहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, और जो यूरोप से लेकर के ईस्टर्न एशिया तक की जो जगह है बड़ी अच्छी से देख पाते हैं। उनका रेजोल्यूशन मैं चेक कर रहा था, वो कहते हैं हमको 30 इंच का 1 फुट का रेजोल्यूशन मिल सकता है सैटेलाइट की मदद से। तो ये हमने 6-8 सैटेलाइट बनाया। उसके अंदर हमने नाविक सिस्टम को जोड़ा, जो हमारा एक सिस्टम है जिससे ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, वो नेविगेशन का सिस्टम। और उसके नीचे जो हमारा एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम आता है, जो कि एयरफोर्स लीड करती है। तो पूरे भारत में जो स्पेस है या एयर है, उसमें कोई भी घुसता है या घुसना चाहता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना, पता करना, ये एयरफोर्स की जिम्मेदारी है। और वो
क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम से करती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी प्रावधान है, टेक्नोलॉजी का बेस है ना। उसके अंदर हमारे पास में कई सारे रेडार्स होते हैं। रेडार्स का मतलब है जो दुश्मन की जो चीजें आती हैं, जो बाहर से चीजें आती हैं, उनको देखना, उनको डिसाइड करना कि ये फ्रेंड हैं कि दुश्मन के हैं, वो ये काम करते हैं। और साथ में उनके हमारे मिसाइल सिस्टम होते हैं, जो डिपेंड करता है जिस तरह के चीजें टारगेट आई उसके ऊपर फायर करता है जी। तो हमारे पास में रडार्स कई तरह के हैं और एयर डिफेंस के जो मिसाइल भी हैं वो कई तरह के हैं जी। और हमारी एक जिम्मेदारी ही बटी हुई है सेना के बीच में। कोई भी एयर वायु से जो स्पेस ऑब्जेक्ट आता है 5000 फुट के नीचे होता है, उसकी जिम्मेदारी आर्मी की है, तो कहते हैं लो लेवल टारगेट। और उसके ऊपर की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की। बाकी ये तो बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाने की कोशिश की। तपेश जी मेरे साथ बने हुए, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। तपेश जी, जो चाइना की मिसाइल PL-12 है, 2005 में ये आई और उसके बाद जब PL-15 आई तो बड़ी इसकी तारीफ भी हुई और इसकी मारक क्षमता के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से माना गया। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो पाकिस्तान की PL-15 है उसको भी मार गिराया, जबकि पाकिस्तान इसके भरोसे बैठा था। देखिए, ऐसा है कि चाइना के जो मैक्सिमम वेपन्स है ना, वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बने हैं। वर्ल्ड ओवर मेनली ये सारे वेपन्स जो हैं रशियन वेपन्स की कॉपी है, मेनली 80-90% तक जी। और चाइना के जो वेपन्स हैं वो टाइम टेस्टेड नहीं है और वॉर टेस्टेड नहीं है। आप कितनी भी एक्सरसाइज या टेस्ट फायरिंग कर लीजिए, लेकिन वेपन्स का असली टेस्ट एक्चुअल ऑपरेशंस में होता है। बिल्कुल। तो एक्चुअली हमने भी आकाश को और हमारे एयर डिफेंस वेपन्स को भी अभी तक एक्चुअली टाइम टेस्टेड नहीं किया था, या वॉर लाइक सिनेरियो में हमने उनको टेस्ट नहीं किया था। सेम विद चाइना। तो चाइना को इसीलिए ये बहुत बड़ा झटका लगा। नॉट ओनली PL-15 और अदर थिंग्स, जो भी उनके एयर डिफेंस वेपन्स थे, बेसिकली HQ-916। एंड वेपन का मतलब होता है, वेपन इज नॉट ओनली मिसाइल। वेपन में उन रडार्स होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर वो टारगेट होते हैं, लॉन्चर्स होते हैं, फिर मिसाइल की परफॉर्मेंस होती है। और सबसे आप किसी को तो तब तबाह कर सकते हो या मार सकते हो ना, जब उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर सको। जैसा जनरल साहब ने भी कहा कि एक अच्छा वेपन होना एक अलग चीज है, ठीक है। ये जो लड़ाई होती है एयर की, चाहे वो एयर डिफेंस हो, एयर ऑफेंसिव हो, ये बहुत टाइम सेंसिटिव मिशंस होते हैं। यानी कि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को टाइमली प्रोसेस कर लिया और उसको प्रोसेस करके आपने वो टारगेट अपने वेपन सिस्टम को टाइमली अलॉट कर दिया, तो आप उसको फारदेस्ट रेंज पे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अदरवाइज वो जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसीलिए लेयर डिफेंस बनाया जाता है। तो ये जो हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ वेपन सिस्टम्स की, हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है एयर डिफेंस में, वो है इन वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना। IACCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वेयर आर्मी हैज आकाश तीर, नेवी हैज त्रिगुण, ये भी सारे कंबाइन होके एयरफोर्स में, क्योंकि एयर स्काइज की रेस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स के ऊपर रेस्ट करती है, तो ऑब्वियसली एयरफोर्स टेक्स द लीड इन दैट। बट कोई भी लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती जब तक कि तीनों सर्विसेज एक साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट ना हो जाए। बिल्कुल। ये सिस्टम जो बना है IACCS और आकाश तीर और त्रिगुण, ये 100% इंडिजिनस सिस्टम है। और ये आई कैन टेल यू विद गारंटी, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम, कि जहां पे कोई भी टारगेट आता है, मैं आपको बताता हूं, वो उसको रिकॉग्नाइज खुद करता है सिस्टम। उस सिस्टम आपको ये बताता है कि कौन सा वेपन सिस्टम इस टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस्ट है। उसके बाद जब आप उस टारगेट सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं, तो उस एरियाज में कौन कौन सी मिसाइल्स या कौन कौन से सिस्टम अवेलेबल हैं, वो उसको भी डिक्टेट करता है कि दिस इज द बेस्ट वेपन सिस्टम हु कैन हैंडल दिस। एंड लाइव रिकॉर्डेड पिक्चर विद ऑल इंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द वेपन सिस्टम। यानी कि कोई टारगेट अगर पाकिस्तान से आ रहा है, मैं अगर एक L-70 गन लेके कश्मीर में बैठा हुआ हूं, कहीं का भी रडार पिकअप कर रहा है उसको, कहीं भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन लाइव इंस्ट्रक्शंस के साथ उसकी स्क्रीन पर रहती है। तो देखिए कि ये जो सिस्टम है, ये हमारा इंडिजिनस सिस्टम है। ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता का सबसे बड़ा कारण है, ये इंटीग्रेशन ऑफ ऑल वेपन।
इंटीग्रेशन वर्ड यूज करना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास पिचोरा, पुराने रडार्स और कुछ सिस्टम, कोई स्वीडन से आया है, कोई किसी देश से आया है, कोई फ्रेंच रडार है, कोई इंडियन रडार है। इन सब के डेटा प्रोसेसिंग डिफरेंट होते हैं। इन सब डेटा प्रोसेसिंग को लाके और एक जगह इकट्ठा करके और सेम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये ह्यूज टास्क था। इट हैज टेकन सम टाइम, बट इट इज अ वैलिडेटेड एंड टाइम टेस्टेड सिस्टम नाउ। एंड ये सिस्टम पाकिस्तान या बहुत सारे कंट्रीज के पास नहीं है। और हमने इस सिस्टम को बेचने की भी कोई वो नहीं करी है कि हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हम ये वाला जो पोर्शन है अपने पास ही मेनली रखना चाहते हैं। और उसके अलावा जो वेपन्स थे, हमारा आकाश सिस्टम जितने भी टेस्ट आज तक हुए हैं या पिनाका है, उनमें बहुत खरा उतरा है। लेकिन इस बार इस सिचुएशन में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो तो वर्ल्ड टू सी है नाउ। अब आप देखिए, सबसे पहले अर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में ये सेम टैक्टिक्स इस्तेमाल की थी अजरबैजान ने, जहां स्वान ड्रोन्स भेजे थे हजारों की संख्या में, उनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया था। फिर बीच बीच में लॉइटर म्यूनिशंस भेज दिए, जिससे उनके एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। और अर्मेनिया बुरी तरह हालात, जबकि काफी कंपेरेबल कंट्रीज थे। अर्मेनिया ने पहली बार फर्स्ट कंट्री बना, आकाश को 15 सिस्टम्स उसने मांगे हैं। और भी कई सारे कंट्रीज ने वो दिखाया है। पिनाका भी लिया अर्मेनिया ने, सेम इज विद ब्रह्मोस फिलीपींस ने लिया पहले 3 सिस्टम। उसके बाद अब इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, यूएई, चिली, साउथ अफ्रीका सब लाइन में लग गए। तो और ये बहुत अच्छा होता है जब किसी वॉर लाइक सिचुएशन में वो वेपन्स टेस्ट होते हैं, तभी लोगों का भरोसा बढ़ता है, तभी ये कंट्रीज हमारे पास आ रहे हैं। और ये जनरल साहब ने भी कहा, इंडिजिनस सिस्टम होना अपने आप को कितनी सारी परेशानियों से बचाता है। पहली परेशानी आपकी होती है ब्लैकमेलिंग इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, जो दूसरे कंट्री आपको डिफरेंट तरीकों से ब्लैकमेल करते हैं, आप नहीं देंगे तब देंगे, लेट देंगे, जल्दी नहीं देंगे, पैसे ज्यादा लेंगे। उसके अलावा जो कॉस्ट होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, देखो वेपन सिस्टम की कॉस्ट उतनी नहीं आती जितनी टेक्नोलॉजी की होती है, उसको डेवलपमेंट की, और फिर उस टेक्नोलॉजी का सारे कंट्रीज बहुत अच्छा पैसा चार्ज करते हैं, तो आप वो कॉस्ट सेविंग करते हो। फिर हमारे यहाँ वेपन सिस्टम को खरीदने का प्रोसेसिंग टाइम जो है इंडिया में, वो बहुत ज्यादा है। रफाल को खरीदने में कितने साल लग गए आप सबको पता है। कोई भी सिस्टम जब फाइल आप आज सोचते हो तब वो फाइल मूव होती है। जी बिल्कुल तपेश जी, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लोंगेवाल का दौरा किया है। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले जवानों से भी मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों को बधाई दी है, सेना को बधाई दी है, बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई की समीक्षा भी की है। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही की तस्वीरें हैं जहां पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई की समीक्षा की। प्रजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। निश्चित तौर पर जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो फौज का हौसला बढ़ता है, और तब जबकि आप सफल हो चुके होते हैं आपकी वाहवाही होती है। लेकिन जिसका जिक्र तपेश जी कर रहे थे कि भाई चाहे वो L-70 एयर डिफेंस गन हो या फिर आकाश हो, तमाम ऐसे देश हैं, ये तमाम हथियार हैं, ये असली जंग में ही इनकी समीक्षा होती है और वहीं पता चलता है कि भाई इनकी मारक क्षमता कितनी है, ये सफल कितने हुए हैं। और यही कारण है कि अब तमाम जो देश हैं वो बहुत सारे ऑर्डर दे चुके हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑर्डर वो देना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसकी सफलता को परख भी लिया और देख भी लिया। जी बिल्कुल, किसी भी अस्त्र का या शस्त्र का जो परीक्षण हो पाता है उसी वॉर के माहौल में ही हो सकता है। उसको आप कितना भी सिमुलेट कर लें टेक्नोलॉजी द्वारा, वो चीज़ हासिल नहीं होती। लेकिन फिर दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई नई इक्विपमेंट आना, नई सामग्री आना, नया शस्त्र आना, तो उसमें एक इंडिविजुअल कुशलता बहुत आती है। जो ऑपरेटर उसको हैंडल करता है या जो टीम हैंडल करती है, कितनी बढ़िया से कर सकती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जो सिस्टम है, जैसे एयर डिफेंस की हम बात कर रहे थे इस दफा, तो ऊपर नॉर्थ में हम देखेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर के गुजरात तक इतने बड़े एरिया में इतने सारे गन्स, राडार्स, सिस्टम्स इंटीग्रेट करना, और जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे, डेटा आया मशीन के द्वारा प्रोसेस करना और
रिएक्ट करना माइक्रो सेकेंड में किस हथियार से उस टारगेट को मारेंगे, ये फीजिबल होना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पूरी दुनिया कह रही है। वो 27 मिनट जिसने एयर डिफेंस या एयर वॉरफेयर का पूरा खेल बदल दिया है, जो रात को 9-10 तारीख के बीच में हुई थी। और इसका श्रेय तो वाकई में ये हमारे जो जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, और ये देखेंगे कि इंडिविजुअल नहीं करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। ब्रजेश जी, समय का अभाव है, मैं माफी के साथ रोकना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा ब्रजेश जी का, शुक्रिया करूंगा मैं तपेश जी का, जो विस्तार से मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी एक और बड़े विषय। चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।